अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप कहेंगे कि मैं आपको मेंढकों के बारे में क्यों बता रही हूँ। इसलिए कि आज जो मैं किताब लेकर आई हूँ उसका नाम है फ्लैशी फैंटास्टिक रेन फॉरेस्ट फ्रॉग्स। ये देखिए। तो बच्चों, मालूम है आपको कि इंसान जो है ना, और साइंसदान ख़ास तौर पर, तो उन्होंने बहुत सारे वो तजर्बे करते हैं, आपको ये तो मालूम है। तो उन्होंने एक जो रेन फॉरेस्ट, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अमेज़ॉन, जो जनूबी अमेरिका में अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, जो बहुत बड़ा एक जंगल है, और जिसमें जो जानवर रहते हैं, जो दरख्त हैं, जो फूल हैं, पौधे हैं, तितलियां हैं, सांप हैं और ये मेंढक, तो इस तरह के हैं जो हो सकता है कि दुनिया में बाकी कहीं ना पाए जाते हों। ठीक है। तो साइंसदानों ने ये मालूम किया कि ख़ास किस्म है मेंढकों की, जिनके जिस्म से एक ज़हर निकलता है। अच्छा, ये जो मेंढक होते हैं, अगर आपको किसी ने ये बताया है कि सारे मेंढक जो हैं वो हरे रंग के, इस तरह के मेरी कमीज़ की तरह के हरे, या जो पीछे दरख्त नज़र आ रहे हैं वैसे हरे, और भूरे होते हैं, ब्राउन होते हैं, कत्थई, तो और सिर्फ़ इन्हीं 2 रंगों के होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेंढक यहाँ पर जो रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो कितनी मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। अच्छा, तो वापस आते हैं उस ज़हर की तरफ। तो मैं ये बता रही थी कि वो ज़हरीले होते हैं, और उनके जो रंग हैं वो बहुत ही खुशनुमा रंग होते हैं, नारंगी, और इस तरह के। लेकिन जो जानवर हैं ना दूसरे, उनको मालूम है कि ये बहुत ख़तरनाक मेंढक है, तो इनको नहीं खा सकते हम, क्योंकि इनमें ज़हर है। उनके जिस्म में, उनकी जिल्द पे ऊपर ज़हर है, लेकिन साइंसदानों ने उस ज़हर को इस्तेमाल किया है पेन किलर के तौर पर। कहते हैं कि मॉर्फिन, जो बहुत एक ताकतवर किस्म की दवाई है, जो दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उससे भी ज़्यादा ये जो ज़ाहिर है मिक़दार उनको पता है कि कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना, तो कहते हैं कि उससे मॉर्फिन से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये दवाई के तौर पे जिनको दिल का दौरा जिन लोगों को पड़ता है, उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। तो मैं इसलिए आपके लिए ये किताब मैंने सोचा कि ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि दुनिया में इतनी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं, दरख्त और पौधे और जानवर, कि हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ मालूम होना चाहिए। हर चीज़ तो मालूम नहीं हो सकती हर एक को, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़ते रहा करें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। अच्छा, तो ये जो आपको मैं बता रही थी कि ये देखिए कितने मुख्तलिफ़ रंग हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ रंग है ना। लेकिन ये तो है मुख्तलिफ, मगर मुश्तरक बात पता है मेंढकों में क्या होती है? मुश्तरक बात ये होती है कि उनकी जो जिल्द है वो, उसमें एक नमी सी होती है, आँखें बड़ी-बड़ी होती हैं, जो पिछली टांगें हैं उनकी वो लंबी होती है। आपने देखा होगा, यूँ 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 जंप करते हैं ना, जब वो क्या कहते हैं, उछलते हुए जब जा रहे होते हैं। अच्छा, और इनके जो अंडे हैं वो बग़ैर शेल के होते हैं। आमतौर पर तो आप जानते हैं कि एक शेल होता है, और वो तोड़ा जाता है, तो फिर हम जब उबाल कर भी अगर मुर्गी का अंडा खाते हैं तो शेल को छीलते हैं, है ना। तो ज़्यादातर यही होता है कि अंडों के शेल होते हैं, लेकिन इनका शेल नहीं होता। अच्छा, और उसमें से आपको पता होगा कि क्या निकलता है? टेडपोल, है ना। अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको टेडपोल्स की तस्वीर। और ये टेडपोल जो हैं वो बस खाते रहते हैं, इसलिए कि उनको बड़ा होना होता है। ये देखिए, आपको भी अम्मी अब्बा कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी खाना खाओ, और ठीक से खाओ, और बहुत सा खाओ, ताकि जल्दी से बड़े हो जाओ। बस, तो ये जो मेंढक हैं,
इनके भी ये जो टेडपोल होते हैं छोटे छोटे, इनको यही खाने का सबक दिया जाता है कि भाई खाओ तो बड़े हो जाओगे। अच्छा, अच्छा, और एक मज़े की बात ये है कि ये कीड़े मकोड़े तो खाते ही हैं, है ना? कीड़े मकोड़े और दीमक भी खाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये छोटे छोटे चूहे खाते हैं। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ तस्वीर आपको, ये रहा चूहा, है ना? मकसद ये कि मेंढक तो ख़ुद लगता है आपको कि छोटा सा जानवर है, लेकिन इनकी भी मुख्तलिफ़ इनके साइज़ होते हैं, कोई बहुत छोटा सा होता है और कोई बड़ा सा होता है, तो ये चूहा भी खा सकते हैं। अच्छा, एक किस्म इनकी ऐसी है जिनके सरों पे जैसे सींग हो, ये देखिए, है ना? हॉर्न, सींग। अच्छा, ये क्यों है? ये इसलिए है कि दूसरे जो बड़े जानवर हैं उनको ख़बरदार करें कि ख़बरदार, जैसे वो पॉइज़न वाले थे, ज़हर वाले, इसी तरह ये ख़बरदार करने के लिए कि हमारे सर पे सींग है, हमें हम पर हमला मत करना। अच्छा, इनके जो ये एक फ्लैप सा या झिल्ली सी होती है उनके पाँव के दरमियान, ये देखिए, और इनके जो पैर हैं उसमें देखिए कैसी पैडिंग सी है आगे। ये इसलिए होती है कि ये काम दें दरख्तों पे जब ये चढ़ते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर, तो ये जो उनकी टांगें हैं और पाँव हैं ये मददगार होते हैं। और कुछ किस्में ऐसी हैं इन मेंढकों की जो सारी ज़िंदगी कभी नीचे फ़र्श पर जो जो उसका जंगल का फ़र्श है उस पर कभी नहीं आते, वो दरख्त ही पर रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि भाई वो तो दरख्त ही पे नहीं चढ़ते, वो सिर्फ फ़र्श पे ही, जंगल के फ़र्श पे ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। ये देखिए, उनके रंग देखिए आप, देख रहे हैं ना? अच्छा, तो किसी की धारियाँ हैं, कोई नीले रंग का है, और मज़े मज़े के हैं बहुत ज़्यादा। और मैं क्या बताऊँ इसमें से आपको, ये देखिए, इनके रंग देखिए, है ना? ठीक है, तो अगली बार अगर आपसे कोई ये कहता है कि मेंढक जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राउन या ग्रीन है, तो उनकी बात को आप रद्द कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमें मालूम है कि देखिए कोई ऐसे भी हैं जिन पे ये धारियाँ, और कोई ऐसे जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि स्पॉट्स हैं, धब्बे पड़े हुए हैं। और इस किताब में ये भी लिखा है कि 150 मिलियन बरस से मेंढक दुनिया में मौजूद हैं, 150 मिलियन बरस से। लेकिन अब ये मतलब तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, बहुत कम नज़र आते हैं। और ऐसा तो मेरा भी तजुर्बा है कि जितने मेंढक पहले नज़र आते थे मुझे, वो अब नहीं आते नज़र। तो हमें ये जो सारे जानदार हैं, इस बात का हमें ख़याल करना चाहिए इंसान को कि अगर इनसे कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ये सब हमारे एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और इन सब की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो जंगल तबाह ना किए जाएं, दरख्त काटे ना जाएं, बर्बाद ना किए जाएं, और हम जिएं और उनको जीने दें। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब कल मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।